हेलो दोस्तों। अकेली स्त्री। कनक प्रथा के पति 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की दौलत पत्नी के नाम छोड़ गए थे। किसी फिल्मी चरित्र की भांति पिता के जीवन काल में ही एक बेटा 10वीं में फेल हो जाने के बाद घर से भाग गया था, जिसका आज तक पता नहीं चला। दूसरा बेटा एक ज्वेलर के साथ दक्षिण अफ्रीका जाकर रहने लगा। सुना है उसने वहाँ निजी व्यवसाय शुरू कर लिया है और वहीं की एक युवती से विवाह कर घर बसा लिया है। अकेलेपन से परेशान होकर कनक प्रथा घर के पास स्थित एक आश्रम में जाने लगी। एक दिन उसने अपनी कथा व्यवस्था आश्रम के धर्मगुरु को कह सुनाई। धर्मगुरु ने सहानुभूति जताई और प्रवचनों के माध्यम से सुनियोजित तरीके से उसमें विस्तृतता का भाव जागृत कर संपूर्ण संपत्ति ट्रस्ट के नाम करवा ली। सब कुछ दान कर देने के बाद पिछले 6 वर्षों से कनक प्रथा आश्रम की शरणगात है। 62 साल की उम्र में पति द्वारा छोड़ी गई लाखों रुपए की संपत्ति के बावजूद पाई पाई को मोहताज कनक प्रथा आश्रम में दासी की भांति काम करने को मजबूर है, क्योंकि नियम अनुसार सारी संपत्ति ट्रस्ट के नाम से अंतरित हो चुकी है। 58 वर्षीय वंदना के पति श्याम जी सरकारी अधिकारी थे। 2 पढ़े लिखे सुयोग्य बेटों का परिवार था। दोनों ITI इंजीनियर थे। सो अच्छे पैकेज पाकर सब परिवार अमेरिका जाकर बस गए। श्याम जी स्वामी विमानी थे। अंतर्मन से जो उन्हें बेटे बहुओं की प्रतीक्षा रहती थी, किंतु वे उनके समझ झुकने व मिन्नतें करने को तैयार न थे। आखिर मौन प्रतीक्षारत श्याम जी का 6 वर्ष पूर्व निधन हो गया। पत्नी के लिए 50 लाख रुपए की FD और 50 लाख रुपए का फ्लैट छोड़ गए। वंदना को आशा थी कि पिता के गुजर जाने के बाद बेटे अब जिम्मेदारी महसूस करेंगे, किंतु उन्हें माँ से अधिक जायदाद की जिम्मेदारी महसूस हुई। वे वंदना की वेदना तनिक भी न समझ पाए। एक बार दोनों बेटे आए, माँ को भरमाकर संपत्ति हस्तगत की और वृद्धाश्रम में भर्ती करवाकर चले गए। विगत 4 वर्षों से वृद्धाश्रम में रह रही वंदना पथराई निगाहों से बेटों की राह तक रही थी। भारत का सामाजिक ताना बुना न्यूनाधिक रूप से आज भी ऐसा ही है, जिसमें अधिकांश महिलाएं पिता या पति पर ही आश्रित रूप से निर्भर होती हैं। वक्त की मार से वे पतिहीन हो जाएं तो उसके बाद उन्हें पुत्र और पुत्रवधू के शरणगात में होना पड़ता है। कुछ ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं कि कुछ पति पत्नी जो स्वाभिमानी किस्म के होते हैं अथवा परिस्थितिवश अकेले रहने हेतु बाध्य होते हैं, उनमें पति की मृत्यु होने के बाद पत्नी अकेले रहने की अभिसगत हो जाती है और अवसादवश विक्षिप्त की शिकार बन जाती है। बहुत बार तो ऐसी एकांकी स्त्रियां नौकर, चोर, लुटेरे, स्वजनों या असामाजिक तत्वों के शिकार बनकर जान से हाथ धो बैठती है। एक सर्वे के मुताबिक देश भर में लगभग 2 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें पति की मृत्यु के बाद पति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति दायित्व का स्वयं ही प्रबंधन करना होता है। नैतिक रूप से यह सहारा वे पत्रों से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। स्त्री की यही निर्भरता कई बार उसके लिए घातक सिद्ध होती है, जब भावी मालिक पहले ही मालकिन बन जाने की आकांक्षा से सब कुछ हड़प जाता है। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कुछ न कुछ अपनी लाइफ में करना चाहिए और उसमें व्यस्त रहना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।